हेलो बच्चों, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. Welcome to my another interesting session along with your own channel Science with ST. So today we are going to discuss second chapter of organic chemistry, that is alcohol. So guys, आज हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और इससे पहले हमने हेलो एल्किन और हेलोरिन्स डिटेल पढ़ा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर किसी ने वो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पहले चैप्टर को पढ़ेंगे. देयर आफ्टर यू विल मूव टुवर्ड द एंड सेकंड चैप्टर, दैट इज अल्कोहल. सो अल्कोहल कुछ नहीं है बेटा, दैट इज एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. देखो ये हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है ये. अगर हम हाइड्रोकार्बन में इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अल्कोहल. तो इसमें क्या करते हैं, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं बच्चों. कौन सा ग्रुप लगा लेते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो बच्चे आप ये देखो, ये OH ग्रुप है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, या इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी. अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम बच्चों कहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन में अगर इसको इंसर्ट कर देते हैं बाय रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है. तो ठीक है, अगर बच्चा ये यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है. तो सिंपल अगर मैं इसको अगर OH को मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2, ये क्या बन गया बेटा, OH. तो ये क्या है बेटा आपके पास, Fg है. Fg दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. क्या है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. ये है Fg कुछ नहीं है भाई, Fg का मतलब था फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे क्या लग जाता है, सुफिक्स लगता है. तो इसका जो सुफिक्स लगता है वो लगता है ओल. क्या लगता है बच्चों, ओल. में सारा बताऊंगा आगे जब मैं IUPAC नेमिंग करवाऊंगा, थोड़ी देर में शॉर्ट करवाऊंगा मैं, कि आपकी थोड़ा सा आपको ये जो सेशन थोड़ा सा समझ आ जाए. क्लियर. तो बच्चों क्या हो, एल्कोहल और फिनोल बिल्कुल दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि भाई इसमें क्या होता है, एक में एरोमेटिक होगा और एक में क्या होगा, एलिफेटिक. अगर आप इस एल्कोहल में देखोगे तो ये वाली एल्कोहल जो आपकी बनी आपके पास एलिफेटिक, इसको बड़ा एलिफेटिक. ये कौन सी एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल है, ठीक है. अगर एलिफेटिक जो अल्कोहल है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल में है इसको अल्कोहल बोलते हैं. अगर फिनोल भी क्या एक जो अल्कोहल का एक डेरिवेटिव है, लेकिन फर्क इसमें क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं बच्चे एरोमेटिक. यह है हमारे पास एरोमेटिक है. और यहाँ पे अगर हम इसमें क्या इंसर्ट करते हैं, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एक इसको बोलते हैं फिनोल. लेकिन है ही देखो, अगर आप लास्ट में देख रहे हैं तो मन ओल लग रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, जिसका जो सुफिक्स है वही लग रहा है, देखो ओल फिनोल, ठीक है. दोनों जो है, ये भी अल्कोहल है ये भी अल्कोहल है, बस फर्क कितना, ये एलिफेटिक वाला है और ये कौन सा वाला है, एरोमेटिक वाला अल्कोहल है, ठीक है. ओके, इसमें देखो क्या होता है, अगर हम इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है बच्चों, सेम होती है मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है. मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो इनकी कैसी होती है, सिमिलर होती है. मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, सेम होती है. लेकिन कुछ एक इनकी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिसिमिलर होती है. रीजन क्या है उसकी, जो डिसिमिलरिटी के पीछे जो रीजन है वो इसका क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर. जो एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से ये क्या करता है, डिसिमिलरिटी शो करता है, डिसिमिलरिटी शो करता है, ठीक है बच्चों. जो एरोमेटिसिटी की वजह, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, जबकि आपकी एलिफेटिक रेजोनेंस नहीं शो करती है. इसलिए इनकी रिएक्टिविटी में भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है. तो ठीक है बच्चों, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. क्यों ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमने आगे सारे डिटेल पढ़नी. मैं तो जस्ट इसकी क्या करा रहा हूँ, आज अल्कोहल की इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि अल्कोहल होता क्या है. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लेते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं कि अल्कोहल कितने टाइप की होती है. तो ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है. तो ये सारे क्या है बच्चे, क्लासिफिकेशन ही तो है, समझो. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सिंपल अल्कोहल क्या होती है, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कहती है, सारी चीज़ें, ठीक है. अगर देखो बच्चे मेरे पास सिंपल, अगर मेरे पास यहाँ सिंगल कार्बन है, अगर एक कार्बन डायरेक्ट कैसे जुड़े, किसी OH ग्रुप से जुड़ी है तो OH आपके पास का एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बच्चा. अगर सिंपल किसी OH से जुड़ी होगी तो इसको अभी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिथ बोलते हैं. तो हम मिथ लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सिंगल कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, ठीक है.
आपको पता है यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड तो लगे हैं, तो मीथेन लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन वैसे तो हम इसको सीधे सिंगल कार्बन को क्या लिख सकते थे, मीथेन। देखो अगर हम CH4 होता तो इसमें सिंपल क्या लिखते, हम मीथेन लिखते, ठीक है ना बच्चों। लेकिन यहाँ देखो CH4 नहीं, यहाँ पे CH3 और साथ में यहाँ पे क्या लगा, OH है। तो जो OH होता है आपका, जो ये OH होता है, ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है भाई। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप है तो इसका लगता है सुफिक्स, इसका क्या लगता है, सुफिक्स। जो वो सुफिक्स लगता है वो सुफिक्स लगता है बेटा ओल, ठीक है। जो ये ओल है, जब ये किसी हाइड्रोकार्बन की जब हाइड्रोकार्बन में जब आपके पास अल्कोहल जुड़ जाता है तो मीथेन का जो ई जो है ये क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। जब इसको मतलब यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। जैसे तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मिथेनॉल। तो इसको हम 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बोलते, इसको सिंपल इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा ओके, तो इसके बाद हम जो है क्या चलते हैं इसके। अब देखो हमने सिंगल देखो वही कार्बन है जिसके साथ क्या जुड़ी हुई है आपके पास, OH ग्रुप जुड़ा है। अब हम अनदर कार्बन की चेन लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें थोड़ा पता लगे। ठीक है, इधर H लगा हुआ है, इधर भी H लगा हुआ है, इधर भी H लगा हुआ है। चाहे तो मैं इसको CH3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाली कार्बन है, इसको मैं यहाँ पे H लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको H लिखता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या लगा, यहाँ पे आके मैं इसको क्या लगा लेता हूँ, और ग्रुप लगाता हूँ। उस ग्रुप का नाम है OH, ठीक है भाई। अब देखो ये देखो नया ग्रुप, ये जो आपके पास जो OH ग्रुप आया है, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा मैं इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। गाइस ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ऐसा करता हूँ उसको। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, तो OH जिस कार्बन के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को कहते हैं बच्चा अल्फा कार्बन। क्या वो कहते हैं उसको, अल्फा कार्बन, ठीक है। देखो अल्फा कार्बन के साथ वाली देखो अल्फा कार्बन जो अल्फा कार्बन है, तो उसके देखो तीनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ये हुई, एक डायरेक्शन ये हुई, एक डायरेक्शन ये हुई। देखो दोनों साइड से, दो साइड से देखो, ये वाली साइड से क्या है, क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। ये वाली किसी का साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है, CH3। क्या अटैच्ड है, CH3। यानी हम CH3 को क्या बोल सकते हैं, R ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, R। तो जब आपके पास जो कार्बन OH से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर वो सिंगल साइड से किसी R ग्रुप से क्या हो, सराउंडेड हो, तो उसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको, 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना भाई 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो इसलिए आपने ऐसा मत सोचना कि क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ देखो, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन कौन सी, ये वाली कार्बन है, सॉरी ये वाली जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, ये वाली कार्बन है। अगर इसके साथ वाली, अगर R ग्रुप से क्या हो, सराउंडेड हो, तो उसको क्या कहते हैं, आपके 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देयर इज नो कंफ्यूजन। एक मैं एक शॉर्टकट वे में, शॉर्टकट के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा, ऐसा RCH2 ऐसा करके भी लिखा जा सकता है। ये आपके पास OH हो गया ऐसा। तो अगर पूछे कि ये कौन सी कार्बन है, तो आपने बता देना कि कौन सी कार्बन है आपकी। ये आपकी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। इसको सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है। अगर नहीं आया समझे तो कोई बात नहीं, आगे तो मैं आपको बहुत अच्छे सेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे सेशन लाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम सेकंड टाइप के अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस अनदर टाइप ऑफ अल्कोहल इज दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखो बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, अगर देखो ये है वो कार्बन जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड हो रखी है, फंक्शनल ग्रुप के साथ, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, ये पारे मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। और इसके जो साथ वाली कार्बन है, अगर वो दोनों तरफ से, मतलब 2 साइड से, अगर ये R किसी R ग्रुप से घिरी है, देखो ये R है, ये R कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये R आपके पास कुछ भी हो सकता है। ये R देखो, ये R आपके पास CH3 हो सकता है। ठीक है, C2H5 हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपके पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन भी आपके पास क्या हो सकती है। तो मतलब आपका R कुछ भी हो सकता है।
अगर बोथ साइड से देखो, यहाँ पे भी आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आर जुड़ा हुआ है, तो बोथ साइड से आपके पास क्या है, आर से जुड़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल बेटा। क्या बोलते इसको, 2 डिग्री एल्कोहल, या हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो बच्चे, अब हम कब पढ़ते हैं टर्शरी एल्कोहल। क्या बच्चे, टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी नाम भी पता है भाई, जिसमें क्या हो, 3 आर ग्रुप लगे हो, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं आराम आराम से। ये मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो रखा है आपके पास क्या बच्चों, OH ग्रुप। ठीक है, और उसी के साथ जो ये वाली कार्बन है, ये तीनों ही साइड से आपके आर ग्रुप से सराउंडेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पे भी आर है, सारे आर है तीनों साइड से, यानी जितने भी इसके पास जो बॉन्ड है OH के अलावा सारे किसी मिथाइल ग्रुप से हो सकती है, किसी इथाइल ग्रुप से हो सकती है, किसी प्रोपाइल ग्रुप से हो सकती है, ब्यूटाइल ग्रुप से हो सकती है, एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन की आपकी चयन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, देखो बेटा OH लगा हुआ है, तो इस तरीके की जो एल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शरी एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, टर्शरी एल्कोहल। बात समझ आ गई। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो ठीक है, इनको बोलेंगे बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखते हैं कि भाई इसमें ड्राई, ट्राई, पॉली वगैरह अगर एल्कोहल लगे, ग्रुप लगेंगे, तो वो किस तरीके से करते हैं, कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, अगर देखो बेटा सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मोनो हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। देखो बच्चों शब्दों पे गौर कीजिएगा। मोनो मतलब होता बेटा सिंगल, हाइड्रिक्स का मतलब था हाइड्रोक्सी, सिंगल हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब देखो अगर मैं करूं CH3 CH2 OH, अगर मेरे पास सिंपल होगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मोनोहाइड्रिक लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको, मोनोहाइड्रिक। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कितना OH लगा है, सिंगल OH लगा भाई, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अगर मैं इसी तरीके से क्या कर दूं, CH3 CH OH CH OH, मैं क्या लगा देता हूँ CH2। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, डाई, देखो दो ग्रुप लगे रहे भाई, यहाँ पे एक OH यहाँ पे हैं और एक OH यहाँ पे हैं, तो 2 OH जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो डाई। 2 के लिए हमेशा यूज क्या करते हैं, डाई। तो बाकी तो बेटा ये क्या है, हाइड्रिक है भाई, हाइड्रिक ग्रुप लगते हैं, डाई हाइड्रिक। ठीक है बच्चे, अब वही किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा। देखो 3 के लिए हम क्या करेंगे, CH, यहाँ पे OH लगा लेते हैं, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी OH लगा लेते हैं, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी OH लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। 3 के लिए हमेशा क्या यूज होता है, ट्राई। तो यहाँ पे क्या लिखो, ट्राई हाइड्रिक। ओके, एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप के हिसाब से भी आपको बता दिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और बेटा आपके पास फिर मैंने मोनोहाइड्रिक बता दिया, डाईहाइड्रिक बता दिया, ट्राईहाइड्रिक बता दिया। देखो बेटा अगर हाइड्रोकार्बन की चेन साथ अगर सिंगल OH लगा हो तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, अगर 2 साथ लगे तो उसको डाईहाइड्रिक बोलते हैं, अगर 3 साथ लगे तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। ये है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अगर अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से देखे जाए उनको तो मोनो डाई ट्राई के ही है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप से ही होगा तो बेटा तो उसमें आपकी क्या मिलेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको क्या मिलेगी, एल्कोहल मिल जाएगी। इज दैट क्लियर। अच्छा देखो एक चीज़ और भी बच्चे, अगर ना देखो अगर सिंपल से है, मान लीजिए कोई कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जो है क्योंकि एक कार्बन जो कितने 4 बॉन्ड बनाती है, ये भी देखो बेटा जैसे OH है, ये भी OH है बेटा। ये क्या हो जाता है,
एक ही कार्बन पे, देखो इधर देख रहे हो आप लोग, हर कार्बन पे अलग अलग कार्बन जाके OH अटैच हो रहा है, तो इसलिए कैसा है, स्टेबल है। और एक सेम कार्बन में देखो बेटा, सेम कार्बन पे आके दो हाइड्रोजन ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट शो कर रहे हैं, तो लेकिन ये क्या होता है, एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, क्योंकि सेम 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 ग्रुप दोनों साइड आ, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम ग्रुप आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन शो करेंगे, जिसलिए क्या अनस्टेबिलिटी शो करेंगे। अनस्टेबिलिटी शो करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से जैसे H2O क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, H2 से H2 कैसा आ जाएगा, बाहर। जब भी आपके पास सेम कार्बन पे दो OH की अटैचमेंट दिखेगी तो वहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होती है, फिर अनस्टेबिलिटी के बाद वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन शो करता है। जब डिहाइड्रेशन शो करता है तो जो है ये किसी अदर ओ में जुड़ जा रही है, ये किसी भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में जुड़ जाएगा। ये आपके पास एल्डिहाइड भी बन सकती है, या आपके पास क्या बन सकती है, कोई कीटोन भी बन सकती है, वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से ये हटाया हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 3 होंगे तो 3 में भी 2 में क्या हो गया, हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो एक में आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। देखो लेटेस्ट, अगर एक ही कार्बन पे मान लीजिए आपके पास 3 क्या जुड़े होंगे, OH ग्रुप जुड़े होंगे, देखो यहाँ पे भी OH ग्रुप जुड़ा है, इधर भी OH ग्रुप जुड़ा होगा, इधर को भी OH ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो या तो इनमें रिपल्शन हो जाएगी या तो इसमें रिपल्शन हो जाएगी, किसी एक में रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। किसी एक में रिपल्शन करा दो, यहाँ से OH निकाल दो, देखो बाहर, तो क्या निकल गया, जब यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा आपके पास, देखो अब देखो यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ OH क्या आ गया, सिंपल। तो अब तो नहीं होगा ना यहाँ पे रिपल्शन, क्यों, ये ग्रुप अलग है, ये और कीटोन या कीटोन ग्रुप हो सकता है, या एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप ही हो गए, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप आपके पास आ गया, OH ग्रुप आ गया, तो इन दोनों में ऐसी इतनी खास रिपल्शन नहीं, इसलिए ये वाला कंपाउंड कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ये वाला भी क्या बन गया, स्टेबल, और ये वाला भी कैसा था, स्टेबल। तो गाइस ये थे आपको कुछ एक चीज़ें की क्लासिफिकेशन किस तरीके की होगी एल्कोहल की। सो गाइज नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल्स का हम क्या करते हैं, नेमिंग के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। तो देखो जैसे बेटा पहले कॉमन सिस्टम था, फिर हम कार्बिनोल सिस्टम पढ़ेंगे, और एक थर्ड वन हम पढ़ेंगे बच्चे आपके पास है IUPAC सिस्टम। तो बच्चे पहले हम कॉमन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको बच्चे हम क्या देखते थे, इसके हम एल्काइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इसको क्या कहते हैं, एल्काइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एल्काइल एल्कोहल्स बेटा। कैसे, कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम जिसमें कॉमन नेम, जैसे यहाँ देखो बेटा CH3 है, यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या लगा है, OH लगा है, ठीक है। OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू CH ग्रुप, CH3 ग्रुप। अब देखो CH3, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर, ओनली सिंगल है ना बेटा, तो सिंगल को हम क्या लिखेंगे बेटा, मिथ, ठीक है। तो हम या ऐसी सिंपल से बोलो इट इज मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या मिथाइल लिख दिया, सिंपल क्या लिख दिया, नाम ही है एल्काइल है, देखो एल्काइल लगाया, बायल लगाया है, तो आप यहाँ पे क्या लगो मिथाइल, और पीछे क्या बोला लगाने को, एल्कोहल, तो यहाँ पे क्या लगो मिथाइल एल्कोहल लगा दो, सिंपल। इसमें कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं कि आपको वही कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, जैसा नाम एज इट इज़ वैसा लिखो। जैसे नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2, यहाँ के पास बेटा आपके पास होगा। अच्छा अब देखो कितनी कार्बन है, 1 2 2 है, तो 2 को क्या लिखे बेटा, इथाइल, क्या लिखेंगे, इथाइल एल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो एक वो बना देता हूँ, ये कोई OH लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग आप बोलेंगे कि क्या चीज़ बना दी, कुछ नहीं बनाया भाई, सिंपल सी बात है। ये जितने भी इनके जो एज जो सिरे होते हैं इनके, ठीक है, ये सारे यहाँ पे क्या होता है, सब जगह क्या लगे होते हैं, कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 को क्या लिखते बेटा, ब्यूटाइल एल्कोहल, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, इसमें नया तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिस्टम। जैसे कभी कभार आपको क्या दिख सकता है, जैसे देखो बेटा आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, CH3, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ नीचे को H हो सकता है, और यहाँ पे क्या लग गया, OH लग गया, तो डरना नहीं रे। तो इसको बोलता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या बोलते इसको, आइसोप्रोपाइल। भाई देखो लग कैसा रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल जैसा लग रहा है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल के ही क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल
एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो इसमें ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंडरी एल्कोहल को दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। एक थर्ड वन अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, देखो बेटा कैसे, अगर तीनों ही साइड से, थोड़ी देर पहले आपने इसको क्या किसी टर्शरी एल्कोहल के नाम से देखा गया था, लेकिन इसका अगर हम कॉमन नाम से देखा जाए तो इसका नाम है बेटा टर्शरी। तो देखो 3 डिग्री है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, टर्शरी। तो क्या लिखेंगे इसको, टर्शरी। कितने, 1 2 3 4, कितने कार्बन देखो कौन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। यहाँ पे क्या लगा है, OH ग्रुप, यहाँ पे भी क्या लगा है, OH ग्रुप। तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अरे सिंपल है बच्चों, तुम इसको मक्खन तरीके से इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। एक बार फिर से देखो, कॉमन नेम क्या है, एल्काइल एल्कोहल। देखो पहले एल्काइल शब्द यूज हुआ है, उसके बाद एल्कोहल शब्द यूज हुआ है। देखो पहले एल्काइल शब्द यूज हुआ है, पहले ये एल्काइल शब्द यूज हुआ है, देयर आफ्टर हमने यूज क्या किया, उसको एल्कोहल शब्द यूज किया। जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इनको इसके क्या होते हैं, कॉमन सिस्टम बोलते उसको, ठीक है बच्चों, उनका कॉमन नेम भी बोलते हैं। और उसके अब नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे आप देख रहे हो कार्बिनोल सिस्टम, ठीक है। तो कार्बिनोल क्या होता है बेटा, जैसे CH3, इसको जो CH3 है ना बेटा, अगर ये OH हो तो इसको हम बोलते हैं कार्बिनोल। इस पूरे का नाम क्या बोलते हैं हम, कार्बिनोल पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बिनोल। समझ रहे हो, कार्बिनोल। समझ आ रहे बच्चे, फिर कि नहीं आया समझ। मैंने बोला अगर CH3 और OH जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ये पूरा सिस्टम CH3 और OH को जो जुड़ा है यहाँ पे, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। लेकिन यदि हम इसको क्या कर देते हैं, देखो CH3 CH2 ये OH है, OH के साथ वाली कार्बन देखो, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है कार्बिनोल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, कार्बिनोल। अब ये आगे वाला बच्चा सिंगल, तो इसको बोलेंगे हम, इस सिंगल को हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे मिथाइल, सिंपल। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बोलेंगे। अब बाकी जो ये वाला है, तो ये तो ऑलरेडी मैंने बोला ये क्या है, कार्बिनोल, तो इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल कार्बिनोल। भाई समझ आ रही है बात, आसान जैसी लग रही है चीज़। देखो अब देखो, अगर हम इसको देखो सेम चीज, इसी को देखो, मैं इसी को नीचे पर लिख लिखता हूँ, CH3 या फिर OH। तो आप इस पे क्या लिखोगे भाई, सिंपल। ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला क्या है, कार्बिनोल है। क्या है, कार्बिनोल है। इस साइड को भी CH3 लगा है और इस साइड को भी क्या लगा है, CH3 लगा है। दोनों साइड क्या लगा है आपके पास, CH3 लगे। तो आप क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। देखो 2 बार है तो आप क्या यूज करोगे, डाई मिथाइल कार्बिनोल। भाई समझ आ रही बात, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ओके, अगर वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। अभी ध्यान रखो बच्चे, ये हमारे पास OH है, अब इधर भी CH3 लगा है, इधर को भी CH3 लगा है और इधर को भी CH3 लगा है। तो भैया ये वाला चीज तो आपके पास क्या हो गया, कार्बिनोल हो गया। और देखो कार्बिनल बहुत सिस्टम होता है जहाँ पे OH डायरेक्टली जिस कार्बन, देखो यहाँ देखो आपके पास CH2 था, यहाँ पे OH डायरेक्ट इस C के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, उसको बोलते कार्बिनोल। देखो यहाँ पे CH3, अगर इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे OH, वो कार्बन जो है कार्बिनोल सिस्टम पे एंटर करती है जिससे डायरेक्ट COH जुड़ा हो, ऐसा हो, ये होता है कार्बिनोल सिस्टम। तो ये है कार्बिनोल सिस्टम, ये आ गया कार्बिनोल सिस्टम के अंदर, ये कार्बिनोल, ठीक है। तो बाकी तो आपके पास क्या बैठ रहा है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। तो जब तो कितने 1 2 3, तो इसको क्या लेंगे, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है गाइस। ओके, तो बेटा अगला जो हम
सिस्टम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम IUPAC। तो गाइज नाउ अब हम स्विच करते हैं IUPAC नंबरिंग पे। तो बच्चे जो IUPAC नंबरिंग होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या करती है, नामकरण करती है। तो गाइज ये तो बहुत आसान है, तो ठीक है ये पढ़ लेते हैं एल्कोहल से रिलेटेड। जैसे बच्चों क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन है सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कोई भी हाइड्रोकार्बन की कोई भी चेन है, ठीक है बच्चे, CH3 जैसे CH3 CH2, ये सिंपल मेरे पास प्रोपेन है। तो इथ मिथ प्रोप, तो बेटा प्रोप है। तो जो कार्बन कार्बन को जो लिंकर है, जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, N लगा दिया। एक IUPAC बोलता है बच्चे, जब भी आपके के पास कोई भी आपके पास क्या आ जाए बच्चे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे ये आपके पास हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो है मेरे पास बेटा BOH है। कहते हैं कि अगर ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो जब इसका हम जो कलेक्टिवली जब इसका क्या करते हैं, जब इसके नामकरण करते हैं, जब इसका हम क्या करते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, जब इसमें जुड़ जाता है OH, तो कहते हैं जो ये वर्ल्ड रूट है, जो आपके पास जो ये जो ये पास जो हाइड्रोकार्बन जो वर्ल्ड रूट है, इसकी क्या N को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और आपके पास जो है इसका जो सुफिक्स है वो क्या कर देते हैं, इसका सुफिक्स क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फंक्शनल किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे यहाँ पे बेटा मेरे पास ये है प्रोपेन थी, अब मेरे पास क्या बन गया है, CH3 CH2 मेरे पास ये कोई जाके क्या बन गया है, OH बन गई, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं क्या करूँगा, अब वही करूँगा मैं, क्या प्रोप है बेटे, प्रोप। अब सिंगल देखो, ये जो है आपके पास जो N था, AN E नहीं मैं करूँगा भाई, अब मैं क्या लगाऊंगा, OH का O लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, O लगाऊंगा, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। कई की जगह इसकी जो क्या दिखाई है, ओल की क्या दिखाई है, पोजीशन में दिखाई है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है हम इसको हमेशा क्या देते हैं, लोवेस्ट पोजीशन देते हैं, तो इसको लोवेस्ट जैसे क्या लिखेंगे उसको, प्रोपेन 1 पे ओल, तो ऐसा भी लिख लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, तो उसको हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपाइल एल्कोहल इसका नाम। अगर कॉमन नेम बोलते तो इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम इसको कार्बिनोल सिस्टम से देखेंगे तो उसको बोलते हैं इथाइल कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बिनोल, ठीक है बच्चों। आगे चलें, चलो एक और नवीन करवाते हैं आपको। ये है ऐसा, कोई हमने जोड़ दिया यहाँ पे, OH जोड़ दिया है, कुछ भी जोड़ दो यहाँ पे, कोई Cl जोड़ दो, कोई Br जोड़ दो, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना है, आपने देखना कि जितने भी ये कोने हैं ना बेटा, ये सारे क्या है, कार्बन है। आपने क्या करना, जहाँ मैंने देखो, जहाँ भी मैंने क्या करे, ब्लैक डॉट लगा रखे हैं, ये सारे क्या है, कार्बन है। आपको इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो आप लगातार यहाँ पे 6 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 वाले कार्बन पे क्या लगी है, OH लगी, तो OH लगा दो। तो यहाँ 1 2 वाली कार्बन पे क्या लगी है, Cl लगी, यहाँ पे Cl लगा दो। फिर 4 में भी क्या लगी है, आगे आपके पास क्या लगा बच्चे, Br लगा, फिर Br लगा दो। तो बाकी तो ऐसे ही, बाकी मैं क्या कर दूँ, फर्स्ट एंड लास्ट। देखो यहाँ पे क्या है, अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करो, तो यहाँ पे तो एक ही जाए इस कार्बन का, तो मैं इसको कितने लगाऊंगा, 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा ऐसा लगा दूंगा, यहाँ पे इस कार्बन के भी 4 हो गए, ये देखो यहाँ पे भी 4 हो गए 4। अब यहाँ देखो 1 2 3, तो इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 2 3 इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ देखो बेटा 2 बॉन्ड बने इस कार्बन के, एक यहाँ पे तीसरा हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया, चौथा हो गया। बस आपका पूरा स्केलेटन तैयार हो गया। अब देखो, अब नेमिंग में हम बेटा सब्स्टिट्यूट ग्रुप पे पहले इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे देखो, एक आपके पास Br लगा है और एक आपके पास यहाँ पे क्या है, Cl लगा है। तो बच्चे नेमिंग जो होती है वो होती है आपके पास कैसे, अल्फाबेटिकली। नंबरिंग हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप से देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हमें हमेशा क्या देना, छोटा नंबर देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो बेटा कितने पे है, तो ABC में पहले B आता कि C आता,
पहले बेटा बी आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटे 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो फिर हैश जैसा, फिर 2 पे क्लोरो बेटा 2 क्लोरो, कितने हैग्स, हैग्स है साथ में एन है, और 1 पे क्या लग गया बेटा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्स एंड 1 पे क्या लग गया फूल लग गया। तो इस तरीके से इसकी क्या करते हैं हम नेमिंग करते हैं। तो गाइस दिख नहीं रहा है ये, तो आप देख सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा इसका नाम मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ऊपर, क्योंकि ये नीचे दिख नहीं रहा है। तो आप क्या लिख सकते 3 ब्रोमो 2 क्लोरो मेरा पेन भी नहीं चल रहा है बच्चों, हेक्सेन 1 पे होल। तो ये था बच्चे आपके पास IUPAC नेमिंग, शॉर्ट है अभी इसलिए शॉर्ट है क्योंकि बच्चा हमने क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है अभी एसवी बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसलिए शॉर्ट चीज़ें हैं, जो चीज़ें आगे जैसे जैसे नेमिंग आती जाएगी मैं वैसे इनको करवाता जाऊँगा शॉर्ट में। तो बच्चों अगर सच में आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।